हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप सब? कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसे हैं आप सबके फैमिली मेंबर्स। तो बच्चों आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की क्लास 6 मैथ्स टुडे आपकी बुक है, उसके हम चैप्टर नंबर 3 की बच्चों बात करने वाले हैं। चैप्टर का नेम आप सबको बता ही दिया था, प्लेइंग विद नंबर्स है बच्चों चैप्टर का नेम। एक्सरसाइज 3.1 की हम आज बात करेंगे बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो बच्चों आइए हम चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन की बच्चों बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बच्चों चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहली बात हम बच्चों करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। क्या बात करेंगे? फैक्टर्स और मल्टीपल्स बच्चों। आइए बच्चों डेफिनेशन दोनों आप देख लो, फैक्टर की भी मल्टीपल। फैक्टर की डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। बच्चों मीन्स क्या है कि वो नंबर एग्जैक्ट डिवीजर होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। 60 इंटू 1 देखिए 60, 2 इंटू 30 कितना होगा 60। मतलब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, जब 4 से करेंगे तो 15, 5 से करेंगे तो 12 और 6 से करेंगे तो 12। तो ये आप लोगों के फैक्टर की डेफिनेशन है बच्चों, और इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स सबको पता है, मल्टीपल्स मींस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीपल्स से ही मिलकर बना है बच्चों। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एनी होल नंबर। किसी भी होल नंबर में जब मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हमें गेट होगा, जो प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? मल्टीपल्स कहेंगे। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 34 और 8 5 जा कितना होता है बच्चों 40। तो ये बच्चों हमने बात की फैक्टर्स और मल्टीपल्स की डेफिनेशन की। आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट करनी है ये, जब ही आप लोग अपने आगे का वर्क करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों चैप्टर की, वरना आपकी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना, दोनों डेफिनेशन नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर की। आइए बच्चों कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू और मोर नंबर्स बच्चों। टू और मोर, दो या दो से ज्यादा हो जाएं जब बच्चों को, तो उनको हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। फैक्टर ऑफ 10, 10 के फैक्टर क्या होते हैं? देखिए 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। समझ में आ गई होगी ना बात? क्या बताया मैंने? देखिए ऐसे कहता है बच्चों, 1 इंटू 10 कितना होता है? 10 होता है। 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। 5 2 जा 10 कितना होता है? 10 होता है। और 10 1 जा 10। इस हिसाब से बच्चों कितना हो गया 10। देखिए 1 2 और ये आपका 5 और ये आपका 10, तो ये आपके मल्टीपल हो गए बच्चों। उसके बाद में हमने किसके बारे में बच्चों करे? 20 के। देखिए 1 1 जा 1 20 की जब करेंगे कितना आएगा? 1 2 10 जा 4 5 जा 5 4 जा 10 2 जा 21 जा। क्लियर बात? कॉमन फैक्टर की गई कॉमन। देखिए बच्चों 1 यहाँ भी है 2 2 5 5, तो आपका 1 2 5 10 क्या हो जाएगा हमारे बच्चों? कॉमन फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है बच्चों आपकी परफेक्ट नंबर्स। क्या है परफेक्ट नंबर? देखिए ध्यान से समझना ये वाली, और ये सारी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है मैथ की, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे नोट करवा रहा हूँ। ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज द ट्वाइस दैट द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। मींस क्या हो गया? एग्जांपल समझेंगे। आइए फैक्टर हमने किए 6 के। 6 के सबको पता भाई, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। इनका सम देखना है। क्या? डिजिट का सम, द सम ऑफ फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स आए इनका सम देखेंगे, 12 आ गया। नंबर देखिए लास्ट का कौन था? 6 था। मींस डेफिनेशन में पढ़ा कि जो लास्ट का नंबर होगा उसका ट्वाइस होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? ट्वाइस होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? ट्वाइस होना चाहिए। तो 6 2 जा 12 हो गया ट्वाइस। यहाँ देखिए 6 इज परफेक्ट नंबर, देयर आर ओनली 2 परफेक्ट नंबर 6 एंड 28 अप टू 100। अगर मैं 1 to 100 की बात करूं परफेक्ट नंबर्स की बच्चों, तो कौन कौन होते हैं? सिर्फ 6 और 28 होते हैं, इसके अलावा कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसलिए ये आप लोग नोट करेंगे बढ़िया। इसलिए मैंने यहाँ पे नोट और इंपोर्टेंट लिखा है। एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स ये आपको क्वेश्चन यहाँ मिल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया। सब नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। और हम चलते हैं बच्चों इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, कॉमन मल्टीपल की तरफ बच्चों। लास्ट डेफिनेशन देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स की। तो कॉमन मल्टीपल्स डेफिनेशन देखेंगे, मल्टीपल्स दैट आर कॉमन टू और मोर नंबर्स बच्चों। टू और मोर, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। अभी इससे पहले हमने कॉमन फैक्टर की बात की थी, बिल्कुल सेम वही है कॉमन मल्टीपल्स की भी। तो वो कॉमन मल्टीपल्स हो गए। एग्जांपल हमने लिया बच्चों 2 का। 2 का क्या होता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और 20 के बाद भी आप लिख सकते हैं 22 हो जाएगा, 24 26 28 इस तरीके से। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे? सबको 3 का टेबल लर्न है। 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 16, 21 आगे भी होंगे। तो कॉमन कौन कौन होंगे? देखिए 6 है, 12 है, 18 है। अभी डैश आगे लगाया, इसका मीन्स है कि आगे भी नंबर हो सकते हैं। जैसे क्या बच्चों, मान लीजिए 24 यहाँ आएगा, 24 इसमें भी आता है ना, तो इस तरीके से 30 यहाँ भी आएगा, 30 यहाँ भी, तो इसलिए आगे और भी आएंगे, इसलिए यहाँ डैश हमने लगा दिया।
तो बच्चों ये बात हुई हमारी कुछ एक्सप्लेनेशन की, इंट्रोडक्शन की चैप्टर की। अब हम बच्चों सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर और देखते हैं बच्चों क्या गिवन है हमको एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 की बच्चों बात करते हैं, एमसीक्यूज हैं आपके, एक्सरसाइज आपकी 3.1 आपको सबको पता ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फोर्थ मल्टीपल्स ऑफ बच्चों 13। तो क्या लिखेंगे, फोर्थ मल्टीपल्स पूछा गया आपसे। ऑफ किसका, 13 का। तो जब फोर्थ मल्टीपल्स आपसे पूछा गया है तो हम फोर्थ मल्टीपल के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल्स के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 30 कितना होता है, 13, 52। ऑप्शन चेक करिए, बी फॉर बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड आइए बच्चों, ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं। सेकंड, द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 आफ्टर 36 बच्चों। देखिए 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 होता है बच्चों। 6 का मल्टीपल पूछा गया और इस 6 के बाद में कौन आएगा, 7, जस्ट इसके बाद वाला। तो 6 7 जा 42, 42 ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर बच्चों। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। थर्ड चलते बच्चों क्वेश्चन पर, ऐसे ही नोट करना है आपको सबको अपनी नोटबुक में बच्चों। थर्ड, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 9 बच्चों। 3 4 9 बच्चों का मल्टीपल कॉमन पूछा गया। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। 3 4 9 के मल्टीपल देखिए बच्चों, 1 इंटू 3, इसका कितना होगा बच्चों, 2 इंटू 2, और 9 का कितना होगा बच्चों। आइए देखिए इसको कैसे करना है। 1 होगा इसका, 3 हो जाएगा इसका बच्चों, 1 2 4, इसका बच्चों 1 3 9। हमसे कॉमन मल्टीपल पूछा गया बच्चों, कॉमन की बात करनी है। तो कॉमन कौन कौन हो जाएगा इनमें, देखिए जरा। देखिए ऐसे कर लीजिए, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा। मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा बच्चों, 1 2 4। मल्टीपल ऑफ 9 बच्चों क्या होगा, 9 का मल्टीपल देखिए बच्चों, 1 3 और बचाइए 9 आ गया। हमको कॉमन देखना है बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है आपका, 1, और क्या आएगा बच्चों, 3। अब देखिए बेटा, अब ये आ गए आपके। अब देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए बच्चों, 30 गिवन है, 30 36 है, 42 है, 27 है बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं बच्चों, 30 आ जाइए। 30 क्या 4 से डिवाइड होगा क्या, 30 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया बच्चों। ठीक, ऑप्शन ए आपका रॉन्ग। बी पे आइए, बी पे 36 गिवन बच्चों। देखिए 3 10 जा 1 10 जा, हो गया डिवाइड। यहाँ भी देखिए बच्चों 4 9 जा 36, 2 आपका कितना हो जाएगा, 18 2 जा 36, 9 4 जा 36 और 12 3 जा 36। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। बी फॉर बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर बच्चों। देखिए क्लियर हो गया ना क्वेश्चन आपको। इस तरीके से ही आपको क्या करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या गिवन आई है, उसको रफ करते हैं। आइए फोर्थ पार्ट देखिए, द 4 फैक्टर हो बच्चों 1 3 9 27 बच्चों। देखिए 1 3 9 27। देखिए ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। आइए इस 27 गिवन है, 27 के मल्टीपल देखिए बच्चों, 1 से डिवाइड हो जाएगा, कहेंगे यस सर। 3 से 3 9 जा 27, 9 3 जा 27 और 27 1 जा 27। तो ऑप्शन नंबर 27 यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आपको बाकी ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। 18 है, 18 क्या 27 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 9 से हो जाएगा, 3 से, बट 18 नहीं होगा। 9 क्या डिवाइड होगा 27 से, नहीं होगा। क्या 3 से होगा, क्या 3 हो जाएगा 27 से, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। फिफ्थ पार्ट पे चलते बच्चों, द कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 72। 42 और 72 के कॉमन फैक्टर करिए बच्चों, 1 2 1 2 और 6 7 और क्या जाएगा बताइए, और बताइए बच्चों। चलिए और भी आगे आएंगे, वो हम बाद में देखें, पहले यहाँ आइए जरा। 1 2, ठीक है ठीक है।
आइए 1 2 3 6 7 अप टू डेट 10 लगा दीजिए बच्चों। क्लियर हो गया? 72 की भी ना, देखिए 1 तो 3 से हो जाएगा क्या? 3 से, यस 3 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, अप टू डेट 10 लगा दीजिए। देखिए कॉमन फैक्टर की बात की गई शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, कॉमन फैक्टर बच्चों, कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 72 बच्चों कौन कौन से होंगे? देखिए 1 2 3 और 6, 1 2 3, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। यस, डी फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों इसके लास्ट पार्ट की तरफ, 6 पार्ट की तरफ, देखते क्या गिवन आई है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर बच्चों। तो परफेक्ट नंबर की बात की गई, मैंने आपको बताया 1 to 100 के बीच में 2 ही नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 ही नंबर होते हैं परफेक्ट नंबर्स बच्चों। और कौन कौन से होते हैं वो बताइए? 6 और 28 बच्चों। तो इस वाले ऑप्शन में 6 तो है नहीं कहीं भी, तो डी फॉर डेनमार्क यानी 28 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये ध्यान रखना, नोट करके मैंने आप लोगों को लिखवाया था और अपनी नोटबुक में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन सब ये करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों, क्या गिवन देखते हैं। आइए चलिए बच्चों, राइट द 6 मल्टीपल्स लिखने हैं बच्चों। 6 मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे बताइए? देखिए 1 into 16, फिर 1 के बाद कौन आता है? 2 into 16, 3 into 16, 4 into 16, 5 into 16 और 6 into 16, क्योंकि 6 पूछेगा 6 ही लिखेंगे। आइए देखिए 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। देखिए आ गया आंसर आपका, कितना क्लियर हो गया भाई? 7 का देखिए कैसे लिखेंगे? 1 into 7 कितना होता है? 7। 2 into 7 कितना होता है? 14। मेरे से मिस्टेक हो जाए तो बता देना। 4 into 7 28, 5 into 7 35 और 6 into 7 42 बच्चों। क्लियर? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से आप लोगों को ये करने। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या गिवन आई है। किसके बच्चों? 33 के लिखने। किसके लिखने? 33 के। क्या क्या होंगे बच्चों? देखिए जरा, सबसे पहले क्या क्या होगा? 1 हो जाएगा, बताइए 1 तो होता ही, सबका ही होगा, 1 होगा भाई। 1 के अलावा और क्या होगा बताइए? 3 भी हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाता है, 11 से भी हो जाता है, और किससे होगा फिर? ये 33 से। ओड नंबर है ना, तो 1 से, 3 से, 11 से और 33 से। आइए 50 को देखते हैं बच्चों। 50 बताइए, 1 से तो हो जाएगा आराम से, 2 से भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 7 8 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 11 12 13 14 15 16 से भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो 10 के बाद जो होगा ये बच्चों 15, ये 20 डायरेक्ट 25 से होगा, और फिर किससे होगा बच्चों? 50 से होगा। ओके, बी पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। बी में क्या पूछा गया? 48 का। तो 48 का तो बता ही सकते हैं, कौन कौन होगा बताइए? 1 है, 2 है, आपका 4 है, आपका 6 है, ठीक है, आपका कौन हो जाएगा? 7 नहीं है, 8 हो जाएगा, आगे और भी आप देख सकते हैं, अगर हो तो आप लोग लिख सकते हैं। आइए हम बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। कॉमन फैक्टर का आपको फाइंड करने हैं। आइए बच्चों सबसे पहले फैक्टर ऑफ 48 देखेंगे हम। क्या होगा? 1 होगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 होगा, 7 नहीं है, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 16 होगा, फिर 24 होगा, और उसके बाद बच्चों कौन होगा? 48 होगा। 50 की अभी बात कीजिए बच्चों, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 10 के बाद में कौन होगा? 25 होगा, और उसके बाद में कौन होगा? 50 होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या बताना है? कॉमन फैक्टर की बात करनी है हमें। किसकी बात करनी है?
कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 50 आर कौन कौन से होंगे देखिए 1 2 और कौन है फिर यहां पर आइए जरा 1 2 उसके बाद में कौन है बस यही है 1 2 तो इसके अलावा क्या कोई कॉमन है बच्चे बताएंगे जरा 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये था बच्चों फोर्थ का ए पार्ट। अब बी पार्ट में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं क्या क्या है भाई 55 है और 100 है। 55 आप लोगों को पता है 1 से होगा और 11 से होगा और 55 से होगा। 100 का आप लोगों को पता है 2 से होगा 5 से होगा 1 से होगा 10 से होगा। ठीक है इस तरीके से आप लोगों को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कॉमन मल्टीपल की बात करनी है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन। मल्टीपल की बात की गई बच्चों आइए तो मल्टीपल ऑफ पहले हम 4 के लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 बच्चों क्या क्या होंगे देखिए 4 1 जा 1 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा आगे भी होंगे बस हम यहीं तक लिखेंगे इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 7 के लिख लीजिए आइए 7 के 7 आइए हमें क्या बात करनी थी बच्चों कॉमन मल्टीपल्स की। किसकी बात करनी है कॉमन मल्टीपल्स की किसके किसके 4 एंड 7 के। आर कौन कौन से होंगे सबसे पहले आ जाइए जरा चलिए कौन कौन से हैं बच्चे यहाँ देखिए जरा सबसे पहले 7 ये देखिए कौन कौन से हैं देखिए 28 ओके और कौन सा है बच्चों और बताइए कौन सा होगा देखिए। अब क्या है बच्चों मैंने 28 तक लिखा। अब आपकी बुक में क्या हो सकता है आपकी बुक में ये आगे भी दिए हो सकते हैं नंबर है ना इसलिए मैंने यहाँ डेड डैश लगा दिया है। आप लोग भी यहाँ डेड डैश लगा दीजिएगा और इसको भी यहाँ पर डेड डैश ऐसे लगा दीजिएगा तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सब बच्चे देख रहे होंगे राइट द ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 फ्रॉम 1 to 100 1 to 100 तक की बात की गई बच्चों। आइए हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 100 तक लिखने हैं आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 बच्चों आइए लिखिए 100 तक। आइए बच्चों अब देखिए मल्टीपल ऑफ 5 लिखेंगे हम मल्टीपल ऑफ 5 के लिखिए बच्चों मार्कर चेंज करते हैं जरा 1 मिनट आप लोग देखते रहिए। क्लियर हो गया बच्चों अप टू 100 तक 100 के बीच तक के हमने लिख दिया 95 तक हमारे क्या हो गए कंप्लीट हो गया। आइए जरा देखते अब आइए हमको क्या लिखना है कॉमन मल्टीपल छांटने क्या चूज करने कॉमन मल्टीपल। आइए 3 एंड 5 आर कौन कौन से होंगे टिक लगा लीजिए पहले। आइए जरा यहाँ पे देखें आइए देखिए 15 क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को
35 तो नहीं है ना, 35 नहीं है, क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद में आपका कौन सा आएगा बताइए, आपका 45 यहाँ भी है कहीं 45, आइए यहाँ देखिए बच्चों 60 आपका फिर यहाँ भी होगा कहीं, यस 60 है, 65 आपका यहाँ भी होगा कहीं, नहीं यहाँ नहीं है, ऊपर नहीं है, आइए यहाँ देखते, आइए यहाँ देखते, यहाँ से चेक करते चलिए आप लोग, 75 होगा, आइए फिर आपका 90 यहाँ भी होगा कहीं पर, यस 90 है, 95 ऊपर नहीं है। बस ये आपके कॉमन मल्टीपल आ गए बच्चों, लिख दीजिए कौन कौन से हैं जरा, कौन कौन से आ गए, 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90 बच्चों, ये आपका आंसर बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, ये देखते क्या आगे भी है बच्चों। बढ़िया, देख लेंगे। मैच द फॉलोइंग बच्चों, मैचिंग की भी है। ए पार्ट मल्टीपल ऑफ 3 पर आ जाइए। मल्टीपल ऑफ 3 बच्चों चेक करिए कौन सा इनमें से बैठेगा, बस थर्ड आंसर बच्चों, थर्ड वाला लिखेंगे सामने, और थर्ड वाले पे क्या लिखा 30 इज द राइट आंसर बच्चों। बी पार्ट देख लेंगे जरा, बी पे क्या लिखा हुआ है, सभी बच्चे पढ़ेंगे जरा, बी पार्ट देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। तो बी पे लिखा फैक्टर ऑफ 16 बच्चों, फैक्टर ऑफ किसका 16 का, देखिए जरा 16 का भाई होगा बी है, यस यानी फर्स्ट वाला, 4 आंसर राइट है, 4 4 या 16 होता सबको पता है बच्चों। सी पर आइए बच्चों, मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, मल्टीपल्स ऑफ इट सेल्फ बच्चों कौन सा होगा बताइए, इट सेल्फ कौन सा होगा बच्चों, सी है मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ बच्चों, यस 1 हमेशा खुद का मल्टीपल होता है, 1 आपका ऑप्शन नंबर गिवन है, ये सेकंड वाला बच्चों, तो सेकंड वाले पे लिखेंगे ऐसे करके। एंड डी आपका बच्चों कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 35, 7 एंड 35 का बच्चों कौन कौन सा होगा, सबको पता होना चाहिए यार, बताइए 7 और 35 का मल्टीपल कौन होगा, फिफ्थ वाला 35 होगा भाई, 7 5 जाओ 35 बन जा। ई पार्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 15 एंड 5 बच्चों, 15 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल कौन होगा बताइएगा। तो आपका फोर्थ वाला गिवन है, देखेंगे सब बच्चे ध्यान से 5,1 बच्चों। तो ये हमने बात की बच्चों एक्सरसाइज 3.1 की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुआ। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन बच्चों ने चैनल अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ आप अपनी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, आपको किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजना आप वहाँ भेज सकते हैं हमें। कम्युनिटी ऐप पर नहीं गए तो मैथ की क्विज के लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर पार्टिसिपेट्स आप लोग क्यूज वगैरह मैथ्स की कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखिए बच्चों।